नमस्कार, मैं हूं विभा खरे। विविधा के इस अंक में आज आप सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी बाल कहानी, बोनी की छुट्टी। एक था बोनी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नटखट। दोपहर के समय माँ उसे बाहर खेलने को मना करती तो उसका मूड ही खराब हो जाता। गर्मियों में ही स्कूल की छुट्टियां क्यों होती हैं माँ? बोनी ठुनकते हुए पूछता तो माँ की हंसी छूट पड़ती। इस बार बोनी माँ के साथ अपनी नानी के घर आया था गर्मी की छुट्टियों में। माँ सारे सामान के साथ उसकी किताबें और ड्राइंग का सामान रखना नहीं भूली थी। बोनी को अपनी नानी से बहुत प्यार था। उसे नानी किसी परी नानी से कम नहीं लगती थी। उनसे कहानी सुनते सुनते वह कब सो जाता उसे पता ही नहीं चलता। टीवी देखते और मस्ती करते करते छुट्टियां बीतने लगी। बोनी सुबह से शाम तक बस कार्टून देखता रहता। पापा ने उसे चलते समय शक्तिमान और स्पाइडरमैन की ढेरों सीडी ला कर दी थी। बोनी को शक्तिमान के करतब खूब अच्छे लगते। माँ और नानी दोपहर में सो जाती थी। बोनी का भी मन हुआ कि वह सो जाए, लेकिन कैसे? इसी उधेड़बुन में वह कमरे के चक्कर काट रहा था। अचानक वह उठा और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बगल के फ्लैट में भी कुछ बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। बाहर आओ, उसने इशारे से कहा। बच्चे पहले तो झिझके, पर बोनी के बार बार कहने पर छिपकर आ ही गए। सभी बच्चे खूब खुश थे। बोनी समेत कुल 4 बच्चों ने बॉल खेलना शुरू किया। तेज धूप के कारण बोनी के साथ सारे बच्चे भी पसीने से लथपथ हो गए थे। सब बच्चों को गर्मी लग रही थी, लेकिन खेल के आगे सब बेकार। स्पाइडरमैन बनोगे? एक बच्चे ने पूछा और फिर स्पाइडरमैन बनने का तरीका भी बताया। पहले एक हाथ की उंगली उठाओ, फिर दूसरा हाथ पीछे ले जाओ और फिर तेजी से घूम जाओ, इस तरह। बोनी ने ऐसा ही करना चाहा, लेकिन ये क्या? वह खुद को संभाल ही नहीं पाया और गमलों पर गिर पड़ा। उसके हाथ और ठोड़ी से खून बह रहा था। सब बच्चे डर के मारे भाग गए। बोनी का रोना सुन माँ और नानी दौड़ी आई। चोट लगने के कारण बोनी खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे माँ से डर भी लग रहा था, लेकिन नानी ने उसे गोद में उठाया, भीतर लाकर बिस्तर पर लिटाया और उसकी चोट पर दवा लगाई। तब तक डॉक्टर भी आ चुके थे। बोनी बस आह ओह करता रहा। माँ बोली, मैंने मना किया था ना दोपहर में बाहर खेलने के लिए। स्पाइडरमैन बन रहा था आपका लाडला। कहते हुए माँ ने नानी की तरफ देखा। टीवी पर जो कार्यक्रम आते हैं वो ज्यादातर बच्चों के मनोरंजन के लिए होते हैं बेटा। बोनी ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। टीवी पर आए कार्टून की नकल करना गलत है ना? नानी बोली। हाँ नानी। बोनी को काफी दर्द हो रहा था और नानी के आंचल में मुंह छुपाकर रोने लगा। शाबाश, अच्छे बच्चे अपनी गलती मान लेते हैं और फिर दोबारा ऐसा नहीं करते। तुम तो अच्छे बच्चे हो ना? नानी ने प्यार से समझाया। ठीक है नानी। नानी ने हल्दी वाले दूध का ग्लास बोनी के मुंह में लगा दिया था। पास खड़ी माँ मुस्कुराकर उसका सिर सहला रही थी।